कि रूस ने अपने जितने सैनिक यूक्रेन सीमा पर तैनात कर रखे थे, उसके 90% जवान यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और यूक्रेन में अब तांडव मचा रहे हैं। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 1। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 2। काला सागर में डूबा एस्टोनिया का जहाज। यूक्रेन युद्ध के दौरान ये 2 गलतियां हो चुकी हैं। अब अगर तीसरी गलती हुई तो तीसरे विश्व युद्ध के शोले भड़कने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और इतना ही नहीं, रूस पूरी दुनिया को चेता चुका है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसीलिए भी काफी बढ़ गई है क्योंकि खुफिया एजेंसियों का दावा तो यहां तक है कि पुतिन बहुत ही बड़ा युद्ध चाहते हैं जो विश्व युद्ध में बदल सकता है। दावा है कि पुतिन यूक्रेन जंग छेड़कर दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि अगर यूक्रेन जंग में पुतिन भारी पड़ते हैं तो वो सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे, रूस की सेना पश्चिम में और आगे बढ़ जाएगी। दोनों देशों के बीच में लगातार जारी है। अब रूस की तरफ से बड़ी चेतावनी सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से यह कहा गया है कि जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो एक तरीके से युद्ध का ऐलान है। रूस पर प्रतिबंध जंग के ऐलान जैसा है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। रूस पर प्रतिबंधों पर भड़कते हुए पुतिन नजर आ रहे हैं कि रूस पर जितने भी देश प्रतिबंध लगा रहे हैं वो एक तरीके से जंग का ऐलान करने जैसा है। रूस पर प्रतिबंध इस वक्त कई लग चुके हैं, कई देश लगा चुके हैं और ऐसे में इन्हीं प्रतिबंधों पर भड़कते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन नजर आ रहे हैं। रूस शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और इस बात का जिक्र एक बार फिर से करते हुए पुतिन नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने मामले को बिगाड़ा है, जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इस स्थिति के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराते हुए पुतिन नजर आ रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है, जो स्थिति बनी हुई है, उसके लिए सीधे तौर पर यूक्रेन जिम्मेदार है। रूस की तरफ से यह कहा गया है कि जितने भी विदेशी वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए हम तैयार हैं और ऐसे में अब मौजूदा स्थिति को लेकर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराते हुए पुतिन और कहा गया कि रूस पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, चाहे वो खेल मैदान पर हो, आर्थिक तौर पर हो या फिर वित्तीय लेन देन की बात हो, जितने भी प्रतिबंध अलग देशों की तरफ से लगाए गए हैं वो सीधे तौर पर जंग के ऐलान जैसा है। रूस शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और इसी को लेकर रूस की तरफ से बातचीत का ऑफर भी दिया गया, लेकिन रूस शर्तों के साथ बातचीत करना चाह रहा है और ऐसे में दोनों देशों के बीच में किसी तरह की शांति की कोई सुलह बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस बीच ये बड़ा अपडेट, सख्त चेतावनी, सख्त लहजा पुतिन की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव से सभी भारतीय निकाले गए हैं। ये दावा, ये जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। अब खार्किव में कोई भी भारतीय मौजूद नहीं है। खार्किव जहां पर रूस का कब्जा हो चुका है और अब सुमे से निकालने की कोशिश लगातार जारी है भारत सरकार की तरफ से। सुमे में बमबारी सबसे बड़ी परेशानी है, लगातार वहां पर गोलीबारी, बमबारी हो रही है जो कि सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। लेकिन खार्किव से सभी भारतीय निकाले गए हैं सुरक्षित। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि जितने भी भारतीय मौजूद है खार्किव में, सभी भारतीय निकाले जा चुके हैं, सबकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सुमे में। During the last 24 hours, 15 flights have landed, around 2,900 Indians on board. So if you add that to the previous numbers, we have approximately 13,300 people who have returned to India on the flights by 63 flights under Operation Ganga. That was as of around midday today. Some more flights, of course, will take off now. So during the next 24 hours, 13 flights have been scheduled. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर इटली की बड़ी कार्रवाई दिखाई दी है। रूस पर इटली ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 रूसी अरबपतियों के यॉट जब्त कर दिए गए हैं। ईयू के प्रतिबंधों के तहत यॉट जब्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर अब इटली भी बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इटली की तरफ से
2 रूसी अरबपतियों के यॉट जब्त कर दिए गए हैं। ईयू के प्रतिबंधों के तहत ये यॉट जब्त हुए हैं रूस के। ये देखिए किस तरीके से अब एक के बाद एक देश जो है रूस के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इटली ने कार्रवाई करते हुए 2 रूसी अरबपतियों के यॉट जब्त कर लिए हैं। ईयू के प्रतिबंधों के तहत ये यॉट जब्त किए गए। इससे पहले लगातार यूक्रेन के समर्थन में कई देश सामने आ चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, नाटो देश खुलकर यूक्रेन का समर्थन करते हुए नजर आए और ऐसे में अब इटली भी सीधे तौर पर रूस के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी कार्रवाई इटली की तरफ से की गई है रूस पर।